हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की 2 दिनी यात्रा पर थे। 11 फरवरी को उन्होंने फ्रांस के दक्षिणी शहर मार्सिले का दौरा किया और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ भारत के नए कॉन्सुलेट का इनॉग्रेशन किया। कॉन्सुलेट वो जगह है जहां एक विदेशी सरकारी अधिकारी काम करता है और अपने देश के सभी लोगों की देखभाल करता है जो उस देश में रहते हैं। मसलन मार्सिले में भारत के कॉन्सुलेट में काम कर रहे लोग उस शहर में रह रहे भारतीयों का ख्याल रखेंगे। कॉन्सुलेट के इनॉग्रेशन के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, अभी मार्सिले पहुंचा हूं। भारत की आजादी के आंदोलन से इस शहर का गहरा नाता है। यहीं पर महान वीर सावरकर ने साहसपूर्वक भागने का प्रयास किया था। मैं मार्सिले के लोगों और उस समय के फ्रांसीसी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें ब्रिटिश हिरासत में न सौंपा जाए। वीर सावरकर की बहादुरी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पीएम मोदी ने जिस किस्से का जिक्र किया वो क्या है और इस शहर से वीर सावरकर का क्या कनेक्शन है, जानेंगे इंडिया टुडे हिंदी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर 1909 से। नासिक के कलेक्टर जैक्सन का फेयरवेल था। उन्हीं को सम्मान देने के लिए नासिक के विजयानंद थिएटर में मराठी नाटक शारदा का मंचन हो रहा था। जैक्सन नाटक देख ही रहे थे कि मौका पाकर 18 साल के एक आंदोलनकारी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने अपनी पिस्टल से कलेक्टर जैक्सन के सीने में 1-2 नहीं 4 गोलियां दाग दी। अंग्रेजों को जांच में पता चला कि जिस पिस्टल से जैक्सन को गोली मारी गई उसे लंदन से सावरकर ने ही भेजा था। इसी बिना पर ब्रिटिश पुलिस ने 13 मार्च 1910 को लंदन रेलवे स्टेशन से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1906 में इंग्लैंड पहुंचने से पहले सावरकर ने मार्सिले का दौरा किया था। इस शहर के बारे में विक्रम संपत अपनी किताब सावरकर में लिखते हैं, विनायक सावरकर के लिए ये शहर विशेष रूप से आकर्षक था क्योंकि उनके इतावली क्रांतिकारी नायक मात्सिनी ने उत्पीड़न के दौरान यही शरण ली थी। लंदन में सावरकर कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उन पर हथियारों की खरीद और डिस्ट्रीब्यूशन, राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने और देशद्रोही भाषण देने का आरोप लगा। ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने सावरकर को मुकदमे का सामना करने के लिए ब्रिटेन से बंबई भेजने का आदेश दिया। लंदन के पश्चिम में टेम्स नदी पर स्थित डिलबरी डॉक से रवाना होकर सावरकर को लेकर एसएस मोरिया जहाज 7 जुलाई को मार्सिले पहुंचा। उस समय फ्रांस, विशेषकर मार्सिले, भारतीय क्रांतिकारियों का अड्डा हुआ करता था। विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर इकोस फ्रॉम ए फॉरगॉटन पास्ट 1883 से 1924 में बताया कि सावरकर को ब्रिटिश अधिकारी पावर और पाकर के साथ 2 भारतीय हेड कांस्टेबल, पूना पुलिस से मोहम्मद सिद्दीक और नासिक पुलिस से अमर सिंह सखाराम सिंह के साथ ले जाया गया था। सावरकर की सुरक्षा के लिए भारत से विशेष रूप से भेजे गए तीसरे अधिकारी उस्मान खान की जून 1910 में इंग्लैंड में मृत्यु हो गई, जिसके बाद पावर ने सिद्दीक और अमर सिंह को उनकी ड्यूटी सौंप दी। जब जहाज रवाना हुआ तो सावरकर पर लगातार नजर रखी जा रही थी। संपत ने सावरकर की जीवनी में लिखा, 8 जुलाई की सुबह विनायक ने सुबह 6:15 पर शौचालय जाने की रिक्वेस्ट की और फिर शौचालय का दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने देखा कि शौचालय में एक पोर्ट होल खुला था और पार्कर ने उसे बंद करने या क्लैप करने की कोई जहमत नहीं उठाई। हिम्मत जुटाते हुए सावरकर ने 12 इंच डायमीटर वाले इस पोर्ट होल से अपने दुबले शरीर को किसी तरह बाहर निकाला और समुद्र में गोता लगा दिया। किनारे तक पहुंचने के लिए वो कुछ देर तैरते रहे। जल्दी कांस्टेबलों को पता चल गया कि सावरकर भाग चुके हैं। दोनों कांस्टेबल ने शोर मचाया और विनायक को पकड़ने के लिए डेक पर दौड़े, जो तब तक किनारे पर पहुंच चुके थे। कांस्टेबल ने चोर चोर उसे पकड़ो चिल्लाते हुए उनका पीछा किया। जहाज के चालक दल के कुछ मेंबर भी उनके साथ हो लिए। सावरकर लगभग 200 गज आगे थे मगर काफी थक चुके थे। जब वो हाफ कर मार्सिले शहर में दाखिल हुए तो उनके बदन पर नाम मात्र के कपड़े थे। उन्होंने टैक्सी के लिए भी आवाज लगाई, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पैसे नहीं हैं। आशुतोष देशमुख की किताब ब्रेव हार्ट सावरकर के मुताबिक अचानक एक पुलिस वाला सावरकर को दिखाई दिया। फ्रेंच न जानने वाले सावरकर ने अंग्रेजी में उस पुलिस वाले से कहा, मुझे राजनीतिक शरण चाहिए, मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। लंदन में कानून की पढ़ाई करने वाले सावरकर अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने फ्रांस की जमीन पर कोई अपराध नहीं किया, लिहाजा अगर पुलिस हड़बड़ी में उन्हें गिरफ्तार कर भी ले तो उन पर कोई केस नहीं बनेगा। ये बहस चल ही रही थी कि सावरकर का पीछा कर रहे सिपाही भी वहां पहुंच गए। सावरकर ने बहुत विरोध जताया, लेकिन अंग्रेजी सिपाहियों ने सावरकर को गिरफ्तार कर ही लिया। पकड़े जाने के बाद सावरकर को जहाज पर वापस लाया गया, जहां उनके साथ गाली गलौज की गई और उन्हें तुरंत हथकड़ी लगा दी गई।
मोरिया 9 जुलाई को मार्सिले से रवाना हुआ और 17 जुलाई को अदन पहुंचा। यहां से सावरकर को दूसरे जहाज, जिसका नाम सॉल्सेट था, उसमें बिठा दिया गया, जो 22 जुलाई 1910 को बंबई पहुंच गया। लेकिन सावरकर के फ्रांस में पकड़े जाने की घटना से लोगों में आक्रोश फैल गया और फ्रांसीसी प्रेस के एक वर्ग ने इसे नेशनल स्कैंडल बताया। बात बढ़ गई और इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी PCA तक पहुंच गई। लेकिन आखिर में फैसला ब्रिटिश सरकार के हक में आया। सावरकर को भारत लाया गया और उन पर मुकदमा चला। उन्हें दिसंबर 1910 और जनवरी 1911 में बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से 25-25 साल की 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर की सेंट्रल जेल में सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि ब्रिटिश सरकार को कई दया याचिकाएं भेजने के बाद उन्हें 1924 में आखिरकार रिहा कर दिया गया। सावरकर का ये किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।